नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं हाथ एक 22 साल के लड़के का। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हम इनके हाथ में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहें, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। चलिए अब इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है इनके इतने बड़े शुक्र पर्वत पर। आपके हाथ में शुक्र पर्वत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है, हम देख सकते हैं। ये देखिए, जीवन रेखा के अंदर का जो पार्ट होता है ये शुक्र पर्वत होता है। और अगर किसी व्यक्ति का इतना उठा हुआ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती कि ऐसे लोगों के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है खुद इनकी तरफ। जैसे आप लड़के हैं तो लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं ऐसे लोगों के प्रति, और आप भी लड़कियों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन देखते होंगे अपने अंदर। ये चीज़ बहुत आ जाती है। दूसरा, शुक्र पर्वत जब बहुत ज़्यादा उठ जाता है, मतलब अच्छा सा उठा हुआ, जैसे हम पॉजिटिव वे में बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो नेगेटिव भी हो जाता है। जितना ज़्यादा ये उठ जाएगा आपको प्रॉस्पेरिटी भी देता है, मतलब पैसा लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोगों में अच्छा पहनने का बहुत शौक होगा, आपको बन ठन के रहने का बहुत शौक होगा, और ऐसे लोगों के पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ों का योग भी आता है। शुक्र पर्वत आपका साफ भी है, मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुक्र पर्वत के हिसाब से आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके का शुक्र पर्वत आपका इतना ज़्यादा उठा हुआ है, आपका शादी के बाद भी इधर उधर अफेयर हो सकता है, तो उससे ज़रा बच के ही चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं जीवन रेखा को देखूं तो जीवन रेखा आपकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। मतलब क्या है कि आपकी जीवन रेखा जितनी चल रही है उतनी तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन अचानक से ये गायब भी है। आप करो या आपके घर में आपकी माता जी करें, ज़्यादा बेटर है आप ही अपने लिए करो। महामृत्युंजय ज़रूर किया करो। किसी भी मतलब जीवन रेखा का ना अचानक इस तरीके से, या किसी भी रेखा का अचानक इस तरीके से रुक जाना, ये अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है। जो भी चीज़ें मैं बहुत फ्रैंक बताऊंगी, ठीक है। अब ये अचानक से इस तरह से रुकी, ये देखो यहाँ पर से आके और एकदम से ही गायब हो गई, फेड हो गई। अब दो स्थितियाँ बनती हैं। देखो, एक तो जीवन है तो अचानक से रुक जाना, वैसे ही आपको समझ आ रहा होगा कि जीवन का रुक जाना वो नहीं अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा, अगर आपका जीवन होता भी आगे तो कई बार क्या होता है कि ऐसा हो जाता है नीरस, जिसे बोलते हैं लाइक मीनिंगलेस। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने शादी नहीं करी, अब उसके बच्चे भी नहीं है, अब उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है। वो जी रहा है, चल रही है लाइफ, लेकिन बहुत अर्थ नहीं है उसकी लाइफ में। कई बार हो जाता है कि हम बीमार पड़ गए और उसके बाद आपको लग रहा है बस अब लाइफ चल रही है। वो सब चीज़ों को लेकर मैं आपको बोलूँगी महामृत्युंजय ज़रूर करवाना अपने लिए। चाहे आप खुद करो, 11-12 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उनके साथ कर सकते हो। सुपर फास्ट महामृत्युंजय लगाइए, डेली अपने लिए कीजिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि क्लियर कट देखो रुक रही है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखो ये गैप आ रहा है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों के बीच में गैप आ रहा है। अब ये जो गैप होता है ना, ये दिखाता है कि आप पत्नी की नहीं सुनेंगे, आप किसी की भी नहीं सुनेंगे। सच बोलूँ तो आप जो भी करेंगे वो अपनी बुद्धि से करेंगे, और ऐसे लोग जो भी करते हैं लाइफ में वो अपनी बुद्धि से करते हैं, वो किसी के अनुसार नहीं चल सकते। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे हाथ में भी, ये देखिए यहाँ पे भी यही स्थितियाँ बनती हैं। ये मैरिड लाइफ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट दे देता है। इसमें कई बार होता पटती नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, दोनों की बातें। अगर देखो शादी करना ना, एक चीज़ ज़रूर देख लेना, उसके हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर चल रही हैं। अब ऐसा नहीं कि शादियाँ टूटी जाती हैं ऐसी वाली, लेकिन होता क्या है, विचार जो होंगे ना वो आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे। बड़े शार्प शब्दों में ये है कि आप अपने हिसाब से ही चलोगे, आप एडजस्ट नहीं करोगे। आपको जो करना होगा आप वो करोगे। अब हमें सामने वाला पर्सन बहुत एडजस्टिंग चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो भी ऐसा ही हो गया, वो भी अपने हिसाब से चलो और आप भी अपने हिसाब से चलो, तो ये एक माइनस पॉइंट दे देगा। अब हम दूसरे हाथ की भी अगर जीवन रेखा की बात करें तो आप देख सकते हो ये चल रही है यहाँ तक, अचानक से ये फेड हो गई। तो इसीलिए बोल रही हूँ, बिल्कुल इस बात को हल्के में मत लेना। महामृत्युंजय करना है और करना ही है आपके लिए। अगर चाहे तो किसी बड़े पंडित से भी अपने लिए 1.25 लाख जाप एक बार करवा लीजिए, जीवन रक्षक हो जाएगा। अब एक और जगह भी मुझे उस चीज़ की इंडिकेशन दिखाई दिया, उस पर भी आएंगे अभी। शुक्र पर्वत दोनों ही हाथों में काफ़ी उठा हुआ है। अब आ जाते हैं आपके माइंड लाइन की तरफ। अगर माइंड लाइन को देखूँ तो माइंड लाइन एक अच्छी माइंड लाइन है। ये देखिए, ये माइंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप देखो नीचे आते आते फिर से ये भी लाइट हुई। ये देखो, एक एज के तुरंत बाद ये भी लाइट हो रही है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड इंडिकेशन। ठीक है, अब यही बात आकर हमारी भाग्य रेखा पर भी चल रही है। जैसे आपने पैसे का योग पूछा, प्रॉपर्टी का योग पूछा,
तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है आपकी भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा देखो 28 साल तक तो तुम्हारी बिल्कुल सही चल रही है, और 28 साल के आसपास ये चेक करो अपने पाम में कि क्या ये रेखा ऐसे आगे बढ़ रही है, या जैसी फोटो में आ रही है कि ये बिल्कुल ही अचानक ही रुक गई है, ये ऐसी ही रुकी हुई है। 28वें साल के बाद भाग्य रेखा का अचानक से रुक जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करा देगा। जैसे आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो शुक्र से पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन शुक्र से भी ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है भाग्य रेखा की पैसे के लिए। समझ रहे हैं? ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर भाग्य रेखा इस तरह से अचानक से फेड होगी तो पैसा नहीं आएगा। कई बार ऐसा देखा गया, तस्वीर में नहीं आई भाग्य रेखा और हाथ में है। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए कि हाथ में भाग्य रेखा है या नहीं है। दूसरी बात, अगर ये भाग्य रेखा आपकी इसी तरीके से स्टॉप हो रही है, अचानक यहीं पर रुक रही है, आपका कोई किया हुआ फैसला आपकी तरक्की को रोक सकता है, और बिल्कुल सत्य वचन है ये। इसमें मतलब आप कोई किंतु परंतु मत लगाना। आपको कोई भी जब बड़ा फैसला ऐसा लगे कि यार ये मेरी लाइफ का ऐसा हो सकता है कि बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अपनी बुद्धि से मत करना वो फैसला, किसी बड़े की मर्जी से कीजिएगा। पत्नी की हो सकता है, पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, माने आपकी बुद्धि से कोई बड़ा फैसला आपके करियर को चौपट भी कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा इस तरीके से अचानक मस्तिष्क रेखा पे रुकती है, ये उसी चीज़ का इंडिकेशन होता है। जैसे हृदय रेखा पे रुकती है, अभी देखते हैं, मेरे को शायद लग रहा है दूसरे वाले हाथ में हृदय रेखा पे भी स्टॉप है आपकी। यहाँ देखो, ये देखो, ये चल रही है आपकी, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो आई, लेकिन हृदय रेखा से पहले स्टॉप हो गई। तो ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आप अपना कोई फैसला गलत कर सकते हो, आपके द्वारा कोई गलत फैसला लिया। जैसे कई बार होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल रही है किसी को, और उसको लग रहा है यार नहीं, ट्रांसफ़र बहुत दूर हो रहा है मुझे, मैं तो वहाँ नहीं रह पाऊँगा, और आपने वहीं जो मिल रहा था उसे चौपट कर लिया। उस चीज़ में आप बड़ों की सलाह लेना और तब फैसला लेना। बाकी आपके इस वाले हाथ में बुधादित्य योग है, जो कि अच्छी बुद्धि को इंडिकेट करता है। ये फिंगर जब इधर मुड़ती है सूर्य की तरफ, दैट इज़ अ गुड साइन, ये बुधादित्य योग कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे में व्यापार बहुत अच्छा चलता है, ऐसे में लोगों की बुद्धि अच्छी होती है। अब आते हैं और आगे, अब यहाँ पर वापस आते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी ये फेडेड ही है, ठीक है, हल्की भी हो रही है, जैसे ये तो डार्क दिख रही है, अब वो हल्की भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो हम क्या देखते हैं, आपको करना क्या चाहिए, आपको शनिवार वाले दिन आटा और चीनी मिलाकर चीज़ों को खिलानी चाहिए, और लक्ष्मी सूक्तम करना चाहिए। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, और ग्रेजुअली आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा जो है ठीक हो रही है। अच्छा, इसका संबंध किस चीज़ से, क्यों मैं ये बता रही हूँ, देखो ये शनि की रेखा है, भाग्य रेखा शनि की रेखा होती है, शनि पर्वत पे जाती है, क्लियर है। ये तो शनि पर्वत है, ये इसी तरफ बढ़ती है, शनि की रेखा कहलाती है। शनि कर्म का कारक होते हैं। अब अगर आपकी भाग्य रेखा में दम नहीं है तो कर्मों में दम क्रिएट कीजिए, ये अपने आप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी साइन आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य पर्वत पर कोई लाइन नहीं है। अब सूर्य पर्वत पर अगर कोई भी लाइन नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है चीज़ें, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत किया कीजिए, और यहाँ पर इस तरीके से अच्छी नौकरी के लिए भी, इट्स नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, अच्छी नौकरी के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत करूँ, और यहाँ पर हल्दी लगाओ, ओम सूर्याय नमः का पाठ किया करो। जैसे लगाया ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरीके से हल्दी को रगड़ते जाओ। कम से कम 21 बार ऐसा डेली करा करो, जो सूर्य आपका मजबूत होगा। अब अच्छा, सूर्य का पिता से भी संबंध होता है हमारा। अगर आपका ये सूर्य पर्वत जो है इस तरीके से फेडेड रहे या लाइन ना रहे, तो आपको कभी भी यश नहीं मिल पाएगा। मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत मान सम्मान वाला काम नहीं हो पाएगा। हाँ, नौकरी चल रही है, व्यापार चल रहा है, लेकिन जो एक फेम होता है ना, जैसे एक वर्ड में बोले फेम, वो मिलना मुश्किल हो जाता है ऐसे में, ठीक है। पिता के साथ संबंध कई बार ख़राब हो जाते हैं, पिता आपके चक्कर में परेशान हो सकते हैं, पिता बीमार हो सकते हैं, पिता से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। कुछ केसेस में देखा, पिता की नौकरी जो है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर फादर, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बुध पर्वत। बुध पर्वत अच्छा है, स्मार्ट हो गए सामने से देखने के लिए, क्योंकि जिनका बुध सुंदर होता है वो व्यक्ति सामने से भी सुंदर होता है, उसके बोलने की क्षमता अच्छी होती है, वो बात करता है तो बहुत दबा के कहते हैं अपनी बात को रख पाता है। प्रॉपर्टी का योग आपने पूछा था, प्रॉपर्टी का योग आपके हाथ में है। मैंने देखा था आपने एक पिक भेजी थी, जो काफ़ी पास में से भेजी थी, जिसपे आपने ये देखिए, ये राम, यहाँ पर कुछ ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन भी मुझे नज़र आ रही थी। ये देखो, ट्रायंगल अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, प्रॉपर्टी का योग दे देता है।
तो ये भी साइन है। अब यहाँ आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, तो क्लियरली बताना मुझे कि ये क्या चीज़ है। ये लाइन अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है, ये लाइन सूरज की तरफ बढ़ रही है, सूरज की तरफ बढ़ रही है, ओबियसली अच्छी होती है। सूर्य की तरफ पहुँचने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है, कोई भी कहीं से भी निकलेगी। और शनि की तरफ पहुँचने वाली भाग्य रेखा कहलाती है। अब देखो ये ना पोज अच्छा मिल गया मुझे। यहाँ पर भी देखो ये दिख रहा है 28वें साल के आसपास आते ही एकदम ये लाइट हुई है और 30वें साल से ही गायब हो रही है भाग्य रेखा, है ना। तो शनि का उपाय ज़रूर करना। पीछे भी मैं देख रही हूँ, बचपन अगर मैं देखूँ तो बहुत रईसी में कटा हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत फेडेड है। बीच में कुछ टाइम थोड़ा ठीक आएगा बड़े होने के बाद लेकिन फिर से फेड हो रहा है आगे जाके। अभी स्वास्थ्य एकदम मजबूत होगा, जीवन रेखा पीछे से बड़ी मजबूत चल रही है। यहाँ आके ये लाइट हो रही है, ठीक है। बहुत अर्ली एज में नहीं है, इस तस्वीर में काफ़ी साफ़ है, बहुत अर्ली एज नहीं है ये 55-60 के आसपास है, लेकिन 55-60 भी कोई बहुत एज नहीं होती है। उसके बाद ये एकदम से गायब हो रही है। तो आप अपने लिए उपाय करना ज़रूर। यहाँ जीवन रेखा फिर भी काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है। स्वास्थ्य तो जब तक जियोगे एकदम मजबूत रहेगा। और यहाँ पर देखो एक छोटी प्रॉपर्टी का योग आपका इसके पहले भी आया हुआ है, ये रहा। यहाँ पर एक ट्रायंगल साइन है, तो प्रॉपर्टी तो आपकी बनेगी ही। देखो दिल और दिमाग का असामंजस्य में रहना एक बड़ी कॉमन चीज़ होगी आपके लिए हमेशा। आपके हृदय रेखा जो है और निकल रही है और मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रही है, ये क्या करेगी, एक संगम बनाएगी। तो आपको करूँ ना करूँ, रहने दूँ, दिल और दिमाग में बहुत असमंजस बनता है ऐसे लोगों के। आ, आपका जो ट्रायंगल है, मनी ट्रायंगल, वो भी पूरा बंद नहीं है, यानी कि पैसा आएगा और चला जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं आपके हाथ में पैसा कभी भी, बहुत ज़्यादा ही। चलिए ज़रा और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ और क्लियर पिक मिल रही है हमें। देखो यहाँ भी ट्रायंगल साइन आया हुआ है ना, ये देखो, ये रहा एक ट्रायंगल साइन। ट्रायंगल साइन 100% प्रॉपर्टी देगा ही देगा। दो प्रॉपर्टी तो मुझे आपके हाथ में दिख रही है, ये साइन बन रहा है, ये साइन बन रहा है आपके हाथ में, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपकी जीवन रेखा से एक रेखा निकल के मस्तिष्क की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैलेंस बनाएगी। भाग्य रेखा अगर इसमें देखते हैं, इस हाथ में, इस वाले हाथ में देखते हैं, तो पहले की फिर भी बेटर चल रही है, लेकिन 30वें साल 28 पे थोड़ा हल्का होगा हिसाब किताब, और 30वें साल के बाद इसमें नहीं दिख रहा है, इस पिक में भी नहीं नज़र आ रही हैं रेखाएं, बहुत ही हल्की हो रखी है। सूर्य पर भी कोई खास रेखा नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो आदित्य हृदय स्त्रोत ज़रूर करना। माइंड लाइन अच्छी है, बिल्कुल माइंड लाइन एकदम बढ़िया आई हुई है इसमें पिक में। तो दिमाग के तो बहुत तेज़ हो गए, बट हार्ट लाइन उतनी मजबूत वैसी वाली नहीं है, ठीक है। दिल के हाथों मजबूत जल्दी हो जाया करोगे। चलो आगे देखते हैं। शुक्र पर्वत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। यहाँ तस्वीर में दिख रहा है ये प्रॉस्पेरिटी की जगह आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है मैरिज में आपकी। यहाँ से ये चीज़ भी इंडिकेट हो रही है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही फूल गया है। अब देखो एक होता है फूला हुआ पर्वत और एक होता है बहुत ज़्यादा फूला हुआ पर्वत। अगर जैसा ये तस्वीर में आ रहा है इतना फूला हुआ है, तो ये नेगेटिव साइड ज़्यादा देगा। आपका ध्यान पराई कन्या की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गया, मतलब सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो वो मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकता है, उस चीज़ को आप ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ का ज़रा हमेशा ही ध्यान रखना। चलो इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।